दोस्त दोस्त ना रहा प्यार। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम ना रहा। आपने अभी दो गाने सुने। पहले वाले को रचा था संगीतकार शंकर ने और दूसरे को बनाया था शंकर के जोड़ीदार संगीतकार जयकिशन ने। क्या आपको मालूम है कि इन दो गानों ने संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच पैदा कर दी थी एक ऐसी दरार जिसे कभी पाटा नहीं जा सका। दोनों अलग हो गए। आखिर कैसे इन दो गानों ने दोनों को कर दिया था एक दूसरे से अलग, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो गानों की जिनकी वजह से संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच खड़ी हो गई थी एक दीवार। जिंदगी हमें तेरा एतबार कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बन। इनमें से इस गाने के बारे में तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन दूसरे गाने के बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस दूसरे गाने की भी जिसकी वजह से हो गए थे उनके रिश्ते खराब। दोस्तों, इसके पहले कि संगीतकार शंकर जयकिशन के रिश्ते की हम बात करें, उसके पहले कुछ बातें संगीतकार शंकर जयकिशन के स्वभाव के बारे में। दोस्तों, दोनों संगीतकार स्वभाव के मामले में बिल्कुल अलग थे। उनकी आदतें, टेम्परामेंट और संगीत को लेकर उनका अप्रोच भी अलग अलग था। शंकर इंट्रोवर्ट थे जबकि जयकिशन एक्सट्रोवर्ट थे। शंकर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जयकिशन के साथ ऐसा कुछ विशेष आग्रह नहीं था। शंकर देखने में साधारण थे जबकि जयकिशन गुड लुकिंग और डायनामिक थे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। उम्र में बड़े शंकर में ऐसी कोई आदत नहीं थी जो स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं हो, जबकि जयकिशन इससे बेपरवाह थे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख। शंकर अपने काम में बड़े अनुशासित थे और हर काम को करने का उनका एक व्यवस्थित तरीका था। जयकिशन अपने मूड के हिसाब से काम करते थे और थोड़े मनमौजी थे। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। दोस्तों, जहाँ तक काम का सवाल है, शंकर काम पर पहले आ जाते थे। जयकिशन का काम पर आने का टाइम कुछ पक्का नहीं था, वो अपने हिसाब से आते थे। संगीतकार शंकर का काम रात 10 बजे खत्म हो जाता था, जबकि जयकिशन के लिए उस समय दिन शुरू होता था। यही वजह है कि शंकर काम के बाद अपने घर जाते थे, जबकि जयकिशन अपना गला तर करने दक्षिण मुंबई के चर्च गेट स्थित गिलार्ड रेस्तरां जाते थे। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। गिलार्ड उन्हें इतना प्रिय था कि वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां नजर आते थे। संगीतकार शंकर भी चर्च गेट से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन वो पास में स्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जाते थे और दोपहर बाद अक्सर वहां चाय पीते नजर आ जाया करते थे, कभी अकेले तो कभी एक दो दोस्तों के साथ। कहा जाता है कि शंकर ने कभी शराब नहीं पी, जबकि जयकिशन इसका पूरा आनंद लेते थे। चर्च गेट और इसके पास का इलाका शंकर जयकिशन की यादों के साथ इस तरह जुड़ा था कि बाद में चर्च गेट स्थित इरोज सिनेमा के पास स्थित चौराहे का नाम शंकर जयकिशन चौराहा कर दिया गया था। संगीतकार शंकर ज्यादातर गीतकार शैलेंद्र के साथ काम करते थे, जबकि जयकिशन को गीतकार हसरत जयपुरी के साथ काम करना अच्छा लगता था। सजनवा बैरी हो गए हमार।
जय किशन को फिल्में देखना अच्छा लगता था। कभी कभी वो दिन में 2-2 फिल्में देख लेते थे। दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच बहुत फर्क था, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन थी और वो ये कि दोनों संगीत की पूजा करते थे और ये पूजा तब भी जारी रही जब दोनों के बीच मतभेद उभर आए। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। कहा जाता है कि दोनों के बीच मनमुटाव के कई कारण थे। उनके करीबियों के अनुसार उस समय फिल्मी दुनिया में संगीत में ट्रेंड्स बदल रहे थे और इस पर दोनों के विचार अक्सर मेल नहीं खाते थे। इस पर दोनों में बहस होती और दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे। जानकारों के अनुसार एक कारण दक्षिण की गायिका शारदा भी थीं, जिन्हें लेकर संगीतकार शंकर पॉजिटिव हो गए थे। कहा जाता है कि जयकिशन गायिका शारदा को पसंद नहीं करते थे। कहा यह भी जाता है कि शारदा को लेकर विवाद बहुत आगे तक चला गया था। किताबें बताती हैं कि जब शंकर जयकिशन के बीच विवाद सिर उठा रहे थे, उस समय एक फिल्म आई थी संगम। संगम में एक गाना था और वो गाना था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। संगम आई थी 1964 में। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी ने। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं लता मंगेशकर। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। संगम सुपरहिट हो गई थी। कहा जाता है कि संगम की सफलता से जोश में आकर संगीतकार जयकिशन ने सारी दुनिया को कह दिया था कि ये गाना खुद उन्होंने बनाया है। दोस्तों, दोनों संगीतकारों के बीच तब ये अलिखित समझौता था कि गाने चाहे उनमें से कोई भी बनाए, लेकिन दुनिया यही जानेगी कि दोनों ने मिलकर गाना बनाया है। शंकर को जयकिशन का ये ऐलान चुभ गया। उनके हिसाब से जयकिशन ने समझौता तोड़ा था। ज्यादातर लोग इस गाने और इस गाने से जुड़े विवाद के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गाना और था जिसने दोनों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया था? जी हाँ, लेकिन कौन था वो गाना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। वो गाना था ये। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। ये गाना भी फिल्म संगम का है। इस गाने को गाया है मुकेश ने। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा। संगम के ये 2 गाने तब चारों तरफ धूम मचा रहे थे। तभी हुआ ये कि बिनाका गीत माला में जयकिशन के प्रेम पत्र वाले गाने ने दोस्त दोस्त ना रहा वाले गाने को पछाड़ दिया। कहा जाता है कि इस पर भी दोनों के बीच मन मुटाव बढ़ गया। दोस्त ना रहा वाले गाने को बनाया था संगीतकार शंकर ने। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती। कहा जाता है कि बिनाका गीतमाला में जब जयकिशन के प्रेम पत्र गाने ने शंकर के दोस्त वाले गाने को पीछे छोड़ दिया तो शंकर को बुरा लग गया। दरअसल संगीतकार शंकर को लगता था कि जयकिशन के दोस्तों ने बोगस वोट्स के जरिए उनके गाने को बिनाका गीतमाला में पीछे कर दिया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया
चल ओ साथी गुनगुनाता चल।